अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हमें जो है वो कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, लाइक टर्म इनर्शिया क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की जो है वो टेंडेंसी होती है, जिससे वो क्या कर रहा होता है, अपने अंदर जो अपनी जो स्टेट है उसके जो उसमें जो चेंज आ रहा होता है उसको अपोज करता है। ठीक है। अब क्या होता है, फॉर सपोज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में, अगर आप उसको लाना चाहते हैं मोशन में, तो वो उस चेंज को अपोज करेगा, इनर्शिया। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो रेस्ट में आ जाए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका जो आप जो चेंज लाना चाह रहे हैं उसके अंदर, वो उसको अपोज करेगा। इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। जिस तरह यहाँ फिगर में दिखाया भी हुआ है कि जिस आपने ट्रेवल किया होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं बस वगैरह में, तो जब सडनली ब्रेक लगता है तो आपका जो हेड है वो आगे की तरफ मूव करता है। अब वो क्यों हो रहा होता है, वो भी ड्यू टू इनर्शिया हो रहा होता है। आपकी जो बॉडी है वो चाह रही होती है कि मैं जो है वो अपनी स्टेट जो है वो बरकरार रखूँ। ठीक है। जिस तरह पहले मूव कर रही थी उसी तरह मूव करूँ। इसी तरह सेकंड अगर आप देखें फिगर, तो इसमें जो है वो कोई जो है ना ऑब्जेक्ट है वो साइकिल पे आ रहा है, और सडनली साइकिल के सामने कुछ आता है और जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जो है वो मैन या बॉय जो भी है वो आगे जाकर करता है। अब यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि इनर्शिया जो है वो, ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पर जो है वो ये ऑब्जेक्ट जो है वो, या जो बॉय था या मैन था, वो आगे की तरफ जाकर गिरा है, क्योंकि वो चाह रहा था कि अपनी जो मोशन की जो हालत थी उसे बरकरार रखूँ। ठीक है। मतलब थिंग्स, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी लाइन के, मतलब जिस तरह जो चीज़ें होती हैं वो चाह रही होती हैं वो उसी तरह रहें, उनके अंदर जो चेंज आ रहा होता है वो उसको अपोज करती हैं, यही तो इनर्शिया होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की। तो देखें यहाँ पर क्या है, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे तो उसकी जो मोशन की हालत है उसमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं आएगा। ठीक है। देन यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, सेम होगी। और इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पे, जितना बड़ा मास होगा उतना ही जो है वो इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका। तो इस फिगर में आप देखें इन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्ट्रेस एट रेस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखें दो बैलेंस फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखें अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब दोनों तरफ एक ही तरफ से जो है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगा रहे हैं इस चीज़ पर, तो यहाँ पर जो है वो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगेन यहाँ पर देखें एलिफेंट जो है वो दोनों तरफ से 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होगी, तो ऑब्जेक्ट ने किसी भी तरफ मूव नहीं करना। अगर यहाँ पर देखें जो ऊपर वाली फिगर है, यहाँ पर देखें दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स है, तो रोप जो है वो कहीं भी नहीं जा पा रही। लेकिन सेकंड फिगर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तरफ अनबैलेंस फोर्स है, तो यहाँ पर देखें आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी स्टेट। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। और लास्ट में जो है वो एक्टिविटी है जो आपने करनी है, आप खुद से करेंगे, देन आप ऑब्ज़र्व करेंगे किस तरह जो है वो इनर्शिया अपोज करता है अपनी स्टेट में कोई चेंज आए तो। थैंक यू।